बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं यूसुफ खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और केमिस्ट्री वाला खान। मेरे चैनल का नाम थोड़ा मैंने चेंज किया है, केमिस्ट्री वाला खान। तो आप वो देखते हैं। और मैं आज लाया हूँ, लेक्चर नंबर है 34 और ये चैप्टर है 13। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से इसका ताल्लुक है। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 4 आपको पता है कार्बन फैमिली है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड शामिल है। ठीक है, तो मैं इस पे बात करता हूँ और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं, तो मैं आज 4 क्वेश्चन आपके खिदमत में लाया हूँ। और इसमें जो भी कंसेप्ट है, जो सॉल्व करने के तरीका है, जो चीज़ें है, वो इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is not stable and rapidly polymerizes। इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, जो जल्दी पॉलीमराइज हो जाता है, चेंज हो जाता है, पॉलीमर बना लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ये शायद आपको एकदम नजर समझ नहीं आता है कि इनमें से कौन सा वाला है, लेकिन मैं अभी सॉल्व करके बता देता हूं। इसमें जो ये वाला है, ये तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्टेबल है इसी फॉर्म में। और ये वाला भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्टेबल है। लेकिन हम इन पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1, इसमें जो SiOH4 है, जिसको हम सेलेसिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेसिक एसिड। ये स्टेबल नहीं है, ये पॉलीमराइज होता है। कैसे पॉलीमराइज होता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये सिलिकॉन है आपके पास, ये इनका टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइड है। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर एक और मॉलिक्यूल हो, इस किस्म के मॉलिक्यूल हो, ये भी टेट्रा हाइड्रोक्साइड है। तो एक चीज मैं और भी बता दूं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी दिन और लेक्चर में भी बात आ जाएगी। अगर आप इन सब में देखें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, तो ये दो जो है, इससे ज्यादा मेटल है सिलिकॉन से। कैल्शियम सबसे ज्यादा मेटल है, फिर एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन में मेटालिक करेक्टर इंतहाई कम है, यानी नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में भी मेटालिक करेक्टर हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं, तो इनमें भी थोड़े बहुत मेटालिक करेक्टर की चांसेस है। लेकिन सिलिकॉन एमंग देम नॉन मेटल करेक्टर के हवाले से सबसे आगे है। इनमें ये नॉन मेटल है। अब जो भी नॉन मेटल होता है, याद रखें, ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है। एक चीज मैं बता दूं, जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनमें ये हाइड्रोक्साइड जहां होता है, वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ इमेच्योर स्टूडेंट को या ऐसे लोगों को समझ नहीं आती बात, लेकिन मैं अगर टाइम मिला, मैं एंड पे जगह स्पेस मेरे पास रहा, तो मैं एंड में ये बात दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि मेटल के साथ जब OH अटैच्ड हो और नॉन मेटल के साथ जब OH अटैच्ड हो, तो इनमें कुछ में जो नॉन मेटल है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में ब्रेक इजीली होता है। और जब मेटल के साथ अटैच्ड हो, तो फिर यहां अगर मेटल हो, तो फिर ये मेटल और ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जल्दी ब्रेक होता है। तो इसलिए मेटल का हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सल आयन दे देते हैं, वो एज अ बेस काम करता है। और जो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, वो ये बॉन्ड ब्रेक करके प्रोटॉन दे देते हैं, एज अ एज अ एसिड काम देते हैं, एज अ प्रोटॉन देते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ एक्सप्लेन की, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। किसी दिन अगर मैं एसिड बेस्ड चैप्टर में, अर्हेनियस एसिड वगैरह में मैं थ्योरी की क्लासेस में चला गया, तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल and you will get the crystal clear concept inshallah.
ओके डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ इस पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, और जब ये इनके साथ टच होता है तो ये इनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यहाँ जो इनके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाते हैं। तो जब ये चले जाते हैं तो इससे बन जाता है, मैं पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिखता हूँ, यहाँ हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल, यहाँ जो हाइड्रोक्सल है ये इस किस्म के बॉन्ड बनाता है इसके साथ, यानी ये प्रोटॉन ले लेता है। लेकिन अगला जो मॉलिक्यूल है सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइड का, अब देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है तो इस ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन इधर दे देते हैं तो इन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां तक आप समझ गए। उसके बाद एक चीज और भी बहुत जबरदस्त सीख ले। अब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन पे है। एक पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, दूसरे ऑक्सीजन पे भी वो भी ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों ऑक्सीजन है लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव। एक बात याद रखें, जितना तक ये बात सुनते हैं लोग, ये सीख ले। केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है अगर आप इनके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, जब भी कोई एटम, जब भी कोई स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो पेरेंटल एटम से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और जब भी किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके पेरेंटल जो एटम होता है, यानी ऑक्सीजन एटम जो होता है या जो भी स्पीशीज है, उससे उसके इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है पेरेंट एटम से, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और पॉजिटिव करेक्टर यानी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बढ़ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, तो फिर क्या होगा, यहां जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितना पहले वो खींचता था अब उससे ज्यादा खींचेंगे। अब इनका नेचर चेंज हो गया। मैंने पहले बात की कि नॉन मेटल में जब OH हो नॉन मेटल के साथ ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड मुश्किल नहीं ब्रेक होता है बहुत इजीली, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो चेंज कर दिया ना। अब क्या, इसको प्रोटॉन दे दिया, जब प्रोटॉन दे दिया तो अब ब्रेक करना आसान हो गया। तो जब ये वाला इधर अटैक कर लेता है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उधर दे देते हैं। तो जब उधर दे देते हैं तो देखें ये पार्ट एज अ वाटर चला जाता है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये क्या बन जाता है, माइनस वाटर, वाटर चला जाता है। और देखिए अब सिलिकॉन इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाता है और इस सिलिकॉन को भी ये अटैच्ड है। अब इनके साथ OH 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 इसी किस्म के मौजूद है। अब अगर आप देखें, ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये बॉन्ड इसके बीच में बन गया, जैसे ईथर का लिंकेज होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी ऑक्सीजन को दो कार्बन के बीच में सैंडविच होता है, इस तरह ऑक्सीजन दो सिलिकॉन के बीच में आ जाता है। लेकिन ये बात यहां रुकती नहीं है, तो याद रखिए जैसे इनके साथ OH है, ठीक है, अगर अगला सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड आ जाए तो इनके साथ इस तरह के मॉलिक्यूल बनाता है, अगले के साथ बना लेता है, अगले के साथ बना लेता है, तो ये बात चली जाती है आगे। यानी अगर इनके साथ फिर सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड आता है तो ये मॉलिक्यूल आगे पोलीमराइज होता है। अगर आपने ज्यादा ली है तो देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, और फिर सिलिकॉन, और फिर यहां ऑक्सीजन 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 रह जाता है, और फिर यहां सिलिकॉन, यहां फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ये फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये आगे चला जाता है। ठीक है, तो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। मैंने यहां तक खत्म किया, ये मजीद आगे जाता है। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, बॉन्डेड होता है डायरेक्टली, और हर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन के बीच में सैंडविच होता है। तो इसको हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका, SiO2।
ये बेसिकली क्या चीज है? ये बेसिकली है एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एम्पेरिकल। ये बेसिकली क्या चीज है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या चीज है? मैक्रो मॉलिक्यूल। आप जानते हैं बड़ा मॉलिक्यूल है, जियांट मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमराइज होता है। तो अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये पॉलीमर है। ये क्या चीज है? पॉलीमर है। तो आपको ये चीज क्लियर हो कि ये पॉलीमराइज होता है, SiO2 दे देता है और वाटर रिमूव कर लेता है। जहां सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनता है, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आपने ये भी पढ़ा है कंडेंसिंग पॉलीमराइजेशन। तो ये कंडेंसिंग पॉलीमराइजेशन दे देते हैं जब मोनोमर मिलते हैं और बॉन्ड, जहां मोनोमर बॉन्ड बनाते हैं वहां से छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर हो, HCl हो, अमोनिया हो वगैरह। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं? कंडेंसिंग पॉलीमराइजेशन। एक इसके बरक्स होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये कंडेंसिंग पॉलीमराइजेशन देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो? हाँ, वैसे आप यहाँ हम बात नहीं करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने यहां से बात स्टार्ट की कि हम एल्यूमिनियम को क्यों नहीं कहते हैं, कैल्शियम को क्यों नहीं कहते। सिलिकॉन इनमें से सबसे नॉन मेटल है, तो उनमें हमें ये चांस नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो किसी दिन में फिर डिटेल में इंशाल्लाह सिर्फ इसी पॉइंट पे बात करूंगा कि मेटल का OH और नॉन मेटल का OH, तो नॉन मेटल में कहां ब्रेक होता है, मेटल में कहां ब्रेक होता है, ऐसा क्यों होता है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कंसेप्ट इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन यहां मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया और ये पॉलीमराइजेशन डिटेल में गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब मेरे पास जवाब कौन सा हुआ? जवाब मेरे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राक्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोलाइज नहीं होता है? तो ये डियर स्टूडेंट सीख ले। क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 जो है, इसमें अगर हम ये ले ले, चलो कौन सा ले ले, लेड टेट्राक्लोराइड। तो ये अगर वाटर के साथ आप मिला ले तो ये वायलेंटली रिएक्शन करता है, वायलेंटली। तो ये जब रिएक्शन कर लेता है तो लेड ऑक्साइड बनाते हैं और HCl बनाते हैं और बहुत रैपिड रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसके बरक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रिएक्शन नहीं करते। अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे क्यों है? तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में किया, तो मैं इसकी ये बात कर रहा हूं कि कार्बन एक चीज, कार्बन स्मॉल है, लेड बड़ा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड। लेड सबसे नीचे है इस ग्रुप में, तो लेड बड़ा है। तो जब लेड बड़ा है तो 4 क्लोरीन ने जब ये सराउंड किया है, तो इनके क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जगह है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस कर सकते हैं टुवर्ड लेड। दूसरी बात यह है कि लेड में मेटालिक नेचर भी बहुत ज्यादा है। तो जब मेटालिक नेचर ज्यादा होता है तो फिर भी वाटर के साथ इंटरेक्शन, रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। जबकि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन चौड़ा है और 4 क्लोरीन ने इर्द गिर्द सराउंड किया है, तो इनको वाटर का जो अप्रोच है बहुत मुश्किल से होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो वाटर वहां पहुंच नहीं सकता है। तो ये भी एक वजह है कि उनकी रिएक्टिविटी इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, यानी वाटर को ब्रेक नहीं करते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट, ये भी रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइज होता है, ये भी होता है, और आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। यहां मैं थोड़ा सा इसकी भी वजाहत करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं कुछ ये बात कर भी चुका हूं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंशिएशन करें। पहला वाला आयरन ऑक्साइड है, वो मेटल है, तो वो बेसिक है। हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल की ढूंढते हैं। दूसरा, चलो अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इस पे हम बात करेंगे। ये भी नॉन मेटल का है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये भी मेटल है, तो ये वाला तो बेसिक है, ये वाला बेसिक है। ये दो तो क्लियर कट कंपटीशन से पहले बार कर दे। अब बात आ गई इस दो की। अब इन दोनों में आपने कैसे
मालूम करना है, ये भी मैं तरीका बता दूं। अगर आप थोड़ा गौर करें, मैं एक आसान तरीका बता दूं। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। देखो, केमिस्ट्री को लोग कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे बोरिंग है कि इनमें ऐसे गैसेज है जो आपको हंसा देंगे। समझ आ रही है ना बात? तो फिर ये बोरिंग गैस, बोरिंग सब्जेक्ट कैसे है? बोरिंग नहीं है, लेकिन ये है कि मुश्किल है, थोड़ा समझना होगा पहले, तो फिर इंशाल्लाह उसमें मुश्किलात खत्म होते हैं। ओके, अब इन दोनों में जो कंसेप्ट वाली बात है, स्टैटिक, न्यूट्रल, कैसे आप पहचानेंगे? तो मैं एक ट्रिक बताता हूं। जब सेम एलिमेंट हो, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, तो आप याद रखें, अगर आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इनका -2 है। अगर ये -2 है तो ये +1 है, तो दो दो नाइट्रोजन है, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। इसी तरह अगर आप यहां देखें तो ये -2 है, तो 0.2 10। अब आप आपने यहां कितना लगाना है? +5। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंतहाई ज्यादा है, पॉजिटिव है। तो जब नॉन मेटल हो, जब नॉन मेटल हो, मेटल के लिए भी ये बात है, लेकिन जब भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, तो उसका ऑक्साइड, उसका हाइड्रो ऑक्साइड और वही आयन, ये क्या बनते जा रहा है? ये एसिडिक बनते जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी मेटल हो, मसलन मैंगनीज +2 है, मैंगनीज +7 है, दोनों में फर्क है, एक ही मेटल है, लेकिन मैंगनीज +7 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, वो ज्यादा एसिडिक है। वो ज्यादा किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेता हो तो वो ज्यादा एसिडिक है। अब ये वाला जो है, नॉन मेटल में बात करते हैं, मेटल में भी हो गई, नॉन मेटल में जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पॉजिटिव हो, तो ये तो मोर पॉजिटिव है, वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या मेटल, ठीक है, या नॉन मेटल हो, तो उनके एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है। तो अगर ये बात आप समझते हैं, तो इनका और इनके कंपैरिजन में ये एसिडिक होगा, ये नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली आप पूरी रिसर्च के बाद, पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद, पूरी अप्रोच के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये वाला क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो ये वाला हो सकता है, क्योंकि ये दो मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिक है, और ये दो नॉन मेटल है, लेकिन वो नॉन मेटल में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें बता रहा है कि ये वाला न्यूट्रल होना चाहिए। Okay, dear student, the same concept we can extend to the question number 4. अगर आप देखें, क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं? Which of the following oxide of nitrogen is are neutral? Again, मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला, ये तो ऑलरेडी आपने कर लिया। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। कितना है? +5 है। अगर आप इनका देखें तो 4 2 8 और यहां +4 आता है। और अगर आप इनका देखें, ये -2 है, तो ये कितना है? +2। अब नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मालूम की, सारे क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन उधर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लो है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। तो आप सोच ले कि किसके न्यूट्रल होने के चांसेस ज्यादा है, किसके ज्यादा एसिडिक होने के चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा एसिडिक अगर बात आती है तो ये वाला होना चाहिए। आपके पास कोई पैमाना नहीं है मालूम करने के, आपके पास ये कंसेप्ट है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, और ये सेकंड नंबर पे, और ये सबसे कम, और ये न्यूट्रल है। ये आपका जवाब डियर स्टूडेंट ये वाला है। ठीक है, ये वाला आपको कहते हैं ऑल ऑफ दीज। नो 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 नो, ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता है। आप जानते हैं ये क्लियर कट एसिडिक है, वो भी एसिडिक है। फिर आप खुद ब खुद कंसेप्ट आपको ले जाते हैं, वहां पे ठहरा देते हैं, वहां पे खड़ा कर देते हैं कि ये वाला आपका जवाब है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है आज का लेक्चर। इसमें बहुत जबरदस्त कंसेप्ट थे, सीख ले, इंशाल्लाह आगे जाएंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट मैं बना लूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये तो एमसीक्यूज है, मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे भी बात कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
थोड़ा-सा आगे जाएँगे, आप आदी हो जाएँगे तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करूँगा और कंसेप्चुअल ट्रैक्स होंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीख लें। और दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट कि ये चैनल जो है मैंने नाम चेंज किया है, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों का भी काम हो जाए जो दूर-दूर रहते हैं, पेशावर नहीं आ सकते हैं, जो अकेडमीज़ नहीं आ सकते हैं, कम से कम उनको भी ये मिल जाए और वो उनके भी कुछ कंसेप्ट डेवलप कर सके। मुझे पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ गरीबी की वजह से, कुछ अनअवेयरनेस की वजह से शहरों में नहीं आ सकते हैं। वो ट्यूशन्स अकेडमी वगैरह जॉइन नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ भी मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज से थ्रू आउट पढ़ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बहुत आगे जा चुका हूँ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी आपको पता है टॉप यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज में से मैं बीसी कर चुका हूँ, लेकिन मैं यही टाट वाले सिस्टम से होके आया हूँ। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस से आया हूँ। तो इस तरह हमारे और जो भी बच्चे होते हैं, आपके भाई जो होते हैं, उनके साथ भी कोऑपरेशन करें और शायद आपको अल्लाह बहुत अजर देगा। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।